नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा होगी राहु की। कहते हैं शनिवत राहु। अब अगर राहु शनि के जैसा फल प्रदान करते हैं तो पाप प्रभाव देने में शनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शनि को कहते हैं दुख का कारक। कौन है? शनि है। सबसे पहले विद्वान कहते हैं अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो सबसे पहले आप शनि को देखिए। कहीं शनि गोचर में अशुभ तो नहीं है, शनि की दशा मिली तो नहीं है, शनि अशुभ अशुभ प्रभाव में तो नहीं है जन्म पत्रिका में, और शनि की दशा मिली हो, शनि गोचर में खराब हो, तो दुख का कारक कौन? शनि। और राहु को माना गया है शनि के जैसा फल देने वाला। लेकिन शनि को वैराग्यता का भी कारक माना जाता है। वैराग्यता यानी धर्मपरायण भी शनि करते हैं। हर एक वैराग्यता व्यक्ति के अंदर कब उत्पन्न होती है? कहते हैं चार ठौर हैं नरन के, कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भवास सौ के निकट, कथा सुनत रतियंत। वैराग्यता यानी सब मोह माया से व्यक्ति छूट जाए, वो कौन प्रदान करता है? शनि प्रदान करते हैं। विरक्त कर देते हैं शनि। सांसारिक सुख से इच्छा भर जाती है और तब बस वो सत्य को जान लेता है। ऐसा कौन इतना गूढ़ तत्व को जानने वाला कौन सा ग्रह है? शनि है। और शनि और राहु, राहु को शनि के जैसा बताया गया है। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। इस बड़ा तथ्य है राहु और केतु के प्रभाव में। आज चर्चा होगी राहु के बारे में और राहु को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सब लोग सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो राहु और शनि से डरते हैं। कितना डरना चाहिए आपको, कितना नहीं डरना चाहिए, इस भ्रम को इस वीडियो के माध्यम से आप दूर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे विचार आप ला सकते हैं राहु के बारे में। जो नकारात्मकता, जो डर, जो विकराल भयावह रूप आपको राहु और शनि का आपके माइंड में एक छवि बनी हुई है, वो भ्रम आपका दूर हो जाएगा। वैसे राहु भी भ्रम के ही कारक हैं, शनि भी भ्रम देते हैं। अगर शनि का राहु का प्रभाव सप्तम स्थान या पंचम स्थान पर हो या दशा में आ जाए, रिश्तों में ऐसा भ्रम डाल देते हैं कि रस्सी सांप नजर आती है, दिन में रात नजर आता है व्यक्ति। देखिए, विद्वानों का कहना है आंखों का देखा भी सत्य नहीं मानना चाहिए और कानों का सुना भी सत्य नहीं मानना चाहिए। इसका प्रमाण है, रात को अगर आप रस्सी को देखेंगे रास्ते में पड़ी हुई तो आपको सर्प नजर आएगी। जब उसको बिल्कुल क्लियर कीजिए, हाथ के आंख ने देखा कि वो सर्प है, तो आप पहले क्लियर कीजिए वो सर्प ही है या सर्प के जैसा है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि अभी दिन के 8 बजे हैं, आपने कान से सुना, तो आप पहले दिमाग लगाइए, उसमें दिमाग को भी इन्वॉल्व कीजिए कि व्यक्ति इंडिया में ही है या बैठा इंडिया में है, बात कर रहा है अमेरिका की। अभी अगर यहां पर रात हो रही है तो वहां दिन हो रहा होगा। तो कहने का मेन तात्पर्य है, ये भ्रम जो है उसको अगर राहु और शनि दे रहे हैं तो उसको एक बार आपको कंफर्म करना चाहिए अपने ज्ञान, अपने विवेक से। राहु और शनि के भ्रम को समझने के लिए एक बार अपने एक ही चीज काफी नहीं है। आंखों ने देखा तो दिमाग का भी प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार से अगर कोई शब्द आप किसी के बारे में सुनते हैं तो आप उसको एक बार कंफर्म करें कि एक सत्य क्या है, इसमें कितनी सत्यता है। किसी ने बोला कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा था, तो आपने पता नहीं वो दुश्मनी के बस बोला हो तो, या पता नहीं आपको नर्वस करने के लिए बोला हो तो, पहले आप अपने बच्चे को समझिए कि आपका बच्चा कैसा है, उसके बाद में उसके ऊपर आप कुछ भी बोलें। तो मेन कहने का तात्पर्य यह है, शनि अगर वैराग्यता के कारक हैं तो राहु भी वैराग्यता के कारक हैं। अगर शनि न्याय के कारक हैं तो राहु भी न्याय के कारक हो सकते हैं। राहु अगर कर्म के शनि अगर कर्म के कारक हैं तो राहु भी कर्म के कारक हैं। देखिए, अच्छा वकील, अच्छा जज और अच्छा व्यक्ति को लोहे से संबंधित फैक्ट्री, कारखाना, यानी आपको आपके फैक्ट्री में 100 से अधिक या 10-20 लोगों से अधिक, 100 लोग, 200 लोग अगर कर्मचारी काम करते हैं, निश्चित है आपका शनि अच्छा होगा, निश्चित है आपका राहु अच्छा होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको कमा करके दे रहा है, शनि वर्कर्स के कारक हैं, मजदूर के कारक हैं। शनि चोर भी बनाते हैं, शनि जुआरी भी बनाते हैं, राहु जुआरी बनाते हैं, चोर बनाते हैं और आलसी बना देते हैं। चोर
मजदूरों से नुकसान करवाते हैं। शनि अगर खराब होंगे आपको जल्दी नौकर नहीं मिलेंगे, आपको कर्मचारी नहीं मिलेंगे। तो इस तथ्य को समझना है। इसलिए आज की जो चर्चा है वो राहु और शनि को मिला करके किस प्रकार से योग बनते हैं, तो व्यक्ति किस प्रकार के आचरण को करता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को धर्म का कारक माना गया है, अध्यात्म का कारक माना गया है। अगर जन्म पत्रिका में राहु विचारणीय तथ्य है, शनि राहु अगर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में स्थित हों, कौन कौन से नक्षत्र हैं? पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में अगर राहु बृहस्पति के नक्षत्र में हो, बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों में से कोई भी किसी भी नक्षत्र में राहु स्थित हो, और कमाल की बात तब होगी जब बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए राहु पर। ऐसा जातक अध्यात्म ज्ञानी होता है, ऐसा जातक हो सकता है वो पैंट शर्ट वाला हो सकता है और ग्रहों के योग के कारण वो अच्छे ओहदे की जॉब करने वाला हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, लेकिन वो जातक अंदर से संत होगा। यही अंतर समझना है। अगर किसी जातक की पत्रिका में राहु बृहस्पति के नक्षत्र में स्थित है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है राहु पर, वो जातक जज क्यों ना हो, वो जातक किसी प्रशासनिक सेवा में क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, या नॉर्मल गृहस्थ जीवन में रहने वाला क्यों ना हो, अच्छे संतति वाला क्यों ना हो, लेकिन अंदर से संत होगा, अंदर से अध्यात्म को जानने वाला होगा, गुण तथ्यों को जानने वाला होगा, धार्मिक होगा, धर्म कर्म को करने वाला होगा। यानी शतोगुण के जो भी लक्षण हैं वो सारे उसके अंदर विद्यमान होंगे। अगर राहु बुध के नक्षत्र में हो, बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अगर राहु बुध के नक्षत्र में हो, यानी अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों में राहु अगर स्थित हो तो बुध क्या है? बुध ग्रहों में राजकुमार हैं। तो यहां पर थोड़ा सा भेद हो जाएगा, उपमा दे करके एक प्रकार से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसा बिल्कुल मत समझें। आपने 2 प्रकार के संतों को देखा होगा, 2 प्रकार के संतों को देखा होगा। एक व्यक्ति है जो केवल अध्यात्म में रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, धन कितना आया कितना गया कोई मतलब नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और एक ऐसे संतों को भी देखा होगा जो भौतिक में भी जीते हैं, आध्यात्मिक भी जीते हैं, यानी उनके पास अच्छे वस्त्र भी उनके अच्छे होते हैं, और रहन सहन का, और अच्छी गाड़ी से चलते हैं, अच्छे जो उनका रहने का स्थान है वो भी काफ़ी सुंदर और अच्छा होता है। जैसे कि राहु अगर शुक्र के नक्षत्र में हो जाए तो निश्चित है ऐसा जातक भौतिक में चला जाएगा, लेकिन बुध के नक्षत्र में होंगे तो ऐसा जातक भौतिक भी होगा और आध्यात्मिक भी होगा। ऐसा जातक कोई संत भी बनता है तो अपने बारे में भी सोचेगा और समाज के लिए भी सोचेगा, यहाँ का और वहाँ का दोनों सोचेगा। लेकिन बृहस्पति में और बुध में यही इतना अंतर है, क्योंकि बुध, आप नोट कर लीजिए, अगर बुध की दशा जातक के जीवन में आती है, निश्चित है उसके रहन सहन, चाल चलन पर बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ऐसा जातक अपने कपड़ों का, अपने सजने संवरने का विशेष ध्यान देने लगता है। बुध की दशा में जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। अगर राहु बुध के नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक के अंदर देखेंगे आप, ज्ञान अद्भुत होगा, चेतना जागृत होगी, बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी, लोगों को आकर्षित बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि उसके शब्द लोगों को आकर्षित करेंगे। बुध क्यों ना करें, क्योंकि बुध राजकुमार है ग्रहों में। और अगर इसी पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो पूछना क्या है, साधना के साथ साथ वैभव अपार होगा। ये विशेष करके अगर देखा जाए तो राहु किस नक्षत्र में है, ये वो फलादेश है जो कि गूढ़ता को दर्शाता है। इससे आप ये इतना मतलब आप ये समझिए कि राहु और शनि को हमेशा ये मत समझिए कि खराब ही फल देते हैं, केवल कष्ट देते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, चोट चपेट देते हैं। राहु अगर देने पर आ जाए तो संभाला ना जाए। विद्वानों का ही कहना है
कि राहु मारे तो कौन तारे, और राहु अगर देने पर आ जाए तो संभाला ना जाए। राहु राजा से रंक बनाते हैं, लेकिन राहु रंक से राजा भी बनाते हैं। तो राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगती है अगर राहु अच्छी स्थिति में ना हो। ये राहु के लिए ही कहा गया है, बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहान विषानि चैव राहुर दफा फ्रिजित जीवित संशयम चा। अशुभ राहु के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी राशि में अगर राहु बैठे हों तो जातक रहस्यमयी होता है। ऐसी 4 राशियां हैं। कौन कौन सी? द्विस्वभाव, 2 स्वभाव वाली राशियां। कौन कौन सी राशि? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। क्योंकि राहु भी रहस्यमयी ग्रह हैं। राहु के रहस्य को समझ पाना इतना आसान नहीं है। अगर राहु मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशि में, ये 4 राशियां हैं जो द्विस्वभाव राशि हैं, इसमें राहु अगर स्थित होंगे तो निश्चित है ऐसे जातक को लोग इतना आसानी से नहीं समझ पाते हैं। जब तक आप इनके एक स्वभाव को समझोगे तब तक ये दूसरे स्वभाव में अपना जी रहे होंगे। इन 4 राशियों का जो स्वभाव है वो राहु से बड़ा मैच करता है। इसीलिए राहु मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो और मीन राशि में हो, ऐसे जातक को समझ पाना इतना आसान नहीं है। ऐसे जातक अपने आप में एक अलग छवि वाले होते हैं, अलग बुद्धि वाले होते हैं और अपने कार्य को बड़ी ही कुशलता से दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। रियल में अपने जीवन को जीने का सही तरीका इनको मालूम होता है। भौतिक और रहस्यमयी, आध्यात्मिक भी होते हैं और भौतिक भी होते हैं। आपको लगेगा कि ये कितने भौतिक हैं, यानी धन से प्रेम करने वाले, लेकिन अंदर से होते वो आध्यात्मिक हैं। कई बार देखा होगा आपने, कई ऐसे ऑफिसरों से भी मैं मिल चुका हूं जो देखने में बहुत कड़क हैं, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक कितने हैं कोई सोच भी नहीं सकता है। कोई व्यक्ति ऊपर से देखने में होता है कि बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन अंदर से बहुत भौतिक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के रहस्य को समझ पाना इतना आसान नहीं है। क्या इसीलिए जन्म पत्रिका के नामांश चार्ट से ही इस चीज को जाना जाता है कि जातक जो दिख रहा है क्या वही है या दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। रियल में राहु और ये 4 राशियां मैच करती हैं। जातक जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इनको समझ पाना इतना आसान नहीं, बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसी प्रकार से मिथुन, कन्या, वृष राशि के व तुला राशि के राहु अगर तीसरे, छठे, दसम और एकादश स्थान में स्थित हों, ऐसे जातक को राहु बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में फर्श से अर्श तक ले जाते हैं राहु। तो ये राहु का रहस्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है पूछ सकते हैं। जय सिया राम।